तो अब हम देखेंगे व्लॉग्स एंड साइन रैंक टेस्ट फॉर टू रिलेटेड सैंपल्स इसलिए क्योंकि इसमें हम बिफोर और आफ्टर की वैल्यूज़ को चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 यंग रिक्रूट्स यानी कि आर्मी में स्टूडेंट्स हैं, उनके बिफोर वेट्स और आफ्टर वेट्स बताए हुए हैं ट्रेनिंग के बाद। तो यहाँ पर हमने व्लॉग्स एंड साइन रैंक टेस्ट इस पर अप्लाई करना है। अल्फ़ा की वैल्यू इसी तरह से 0.05 फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एच नॉट है वो ये होगा कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों के मीडियन जो है वो इक्वल है, जबकि H1 के दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसे एसपीएसएस पे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर एसपीएसएस में मैंने ऑलरेडी वैल्यूज़ जो हैं वो इनकी एंटर कर ली हैं, बिफोर वेट्स की भी और आफ्टर वेट्स की। तो दो डिफरेंट कॉलम्स में आप बिफोर और आफ्टर वेट्स को एंटर करवा लेंगे। इन दोनों कॉलम्स में एंटर करवाने के बाद वेरिएबल व्यू के अंदर हमने इनके नाम लिख लिए हैं। एक को मैंने बिफोर और दूसरे को जो है वो मैंने आफ्टर का नाम दे दिया। जो विड्थ है वो 8 मैक्सिमम है। डेसिमल को हम यहाँ पर 0 कर लेंगे और जो मैयर्स है यहाँ पर हम स्केल सेलेक्ट करेंगे। अब मैयर में स्केल इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। इसी तरह से इनको सेलेक्ट करने के बाद अब हम वापस डाटा व्यू के अंदर जाएंगे। डाटा व्यू के अंदर वैल्यूज़ को एंटर करने के बाद अब हम सिलेक्ट करेंगे एनालाइज को। एनालाइज को सिलेक्ट करने के बाद हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, उसके बाद एजेंसी डायलॉग और यहाँ पर टू रिलेटेड सैम्पल्स को सिलेक्ट करेंगे। टू रिलेटेड सैम्पल्स को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर हम एरो की मदद से अपनी दोनों वैल्यूज़ यानी कि बिफोर को पहले और फिर आफ्टर को एरो की मदद से शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर टेस्ट के अंदर विलोक्सन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा विलोक्सन टेस्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के आउटपुट हमारे पास शो होंगे। दो टेबल्स हमारे पास अपीयर होंगे। यहाँ पर रैंक्स के अंदर जो है वो वैल्यूज़ गिवन है हमारे रैंक्स की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ ये यहाँ पर गिवन है। उसके बाद जो दूसरा टेबल है उसके अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जी वैल्यू और उसी के साथ साथ सिग्निफिकेंट यानी कि पी वैल्यू गिवन है। पी वैल्यू बताएगी कि हमारा एच नोट एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट। तो यहाँ पर वैल्यू है 0.07 जो कि 0.05 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम पी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर ये 0.05 से कम हो इसका मतलब पी वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, हम एच नोट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।